इस वक्त हम लोग लखनऊ विश्वविद्यालय में हैं और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जो है एनटीए और नीट का पेपर जो हुआ था उसमें इनका आरोप है कि धांधली हुई है। जिस तरीके के एक ही सेंटर के तमाम जो छात्र थे वो टॉप करके सामने आए हैं और टॉप करा उन्होंने, उसके तहत इनकी जो नाराज़गी है वो साफ सामने आ रही है। इन सभी से बात करेंगे। जो पेपर हुआ है नीट का उसमें आप लोग आरोप लगा रहे हैं कहीं ना कहीं एक बड़ी धांधली हुई है। देखिए 4 जून को एक रिज़ल्ट जारी हुआ है एनटीए के द्वारा नीट यूजी का। इसमें बहुत अधिक अनियमितता और धांधली दिखाई दे रही परिणामों में और बच्चे बहुत आक्रोशित हैं। पूरा हमारा एबीवीपी आहत है इससे और हम सीबीआई से या सरकार से मांग करते हैं कि इसकी जांच हो और रिजल्ट को पुनः घोषित किया जाए। तमाम ऐसे पेपर्स हुए हैं जो लीक हुए हैं या ऐसे आप लोग धांधली के आरोप लगाए हैं और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद लखनऊ विश्वविद्यालय में खुद सड़कों पर निकल के इसकी नाराज़गी जाहिर करते हुए नजर आए। ऐसे ही पेपर होते रहे, ऐसे ही रिजल्ट आते रहे या ऐसा ही लीक होते रहे पेपर, तो छात्र जो हैं वो अपना भविष्य कैसे देखते हैं? छात्र देखिए बहुत परेशान है और सरकार से इसीलिए हम लोग लगातार मांग कर रहे हैं। पूरे देश भर में ये प्रदर्शन एबीवीपी कर रही है और निश्चित ही हम लोग सीबीआई जांच कराने की मांग को स्वीकार करा लेंगे। ठीक है, और भी छात्र हैं उनसे भी बात करेंगे। कैसा लग रहा है ये जो पेपर आया, रिजल्ट आया, आप लोग आरोप लगा रहे हैं कि इसमें धांधली हुई है, सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। जैसा कि मैं आंकड़े यहाँ पे देख पा रहा हूँ कि 24 लाख बच्चे इसमें शामिल हुए थे, जिसमें से 13 लाख बच्चे पास हो चुके हैं, जिसमें से 67 बच्चे टॉपर हैं और एक ही सेंटर से 8 से 9 बच्चे टॉपर हो रहे हैं, जिसमें से एक बच्चों में 718 में से 719 नंबर आने की भी घटना सुनने को मिली है। तो इस तरीके से एबीवीपी सबसे बड़ा छात्र संगठन है और वो छात्र हितों को सबसे आगे लेकर रखता है। तो यहाँ पे जो एक डायरेक्टर एनटीए के डायरेक्टर को एक ट्रांसपेरेंट एग्जामिनेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी, वो फेल होती नज़र आ रही थी। उन्होंने जो रिज़ल्ट की डेट बताई थी वो लोकसभा इलेक्शन जिस दिन काउंटिंग चल रही थी उस दिन उन्होंने रिज़ल्ट को घोषित किया, जिससे उनकी नीयत पे एक सवाल उठ रहा है। बिहार में एक चिंगारी लगी थी कि बच्चे कह रहे थे कि पेपर लीक हुआ है, लेकिन उसको इतना हल्के में लिया गया। लेकिन अब रिज़ल्ट आया तो ये चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो रही हैं कि धांधली हुई है। आप मानते हैं कि ये भी पेपर लीक हुआ है? पेपर इस पे सीबीआई जांच करेगी, जांच एजेंसियां जांच करेंगी, उसी के बाद ही पता चलेगा। लेकिन रिजल्ट को देखने के बाद बच्चे आक्रोशित हैं, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ लग रही है कि क्योंकि हमारे जो इसमें से डॉक्टर्स बन के आएंगे वो एक बैकबोन है हम लोगों की मेडिकल लाइन में, वो हम लोगों का इलाज करेंगे, हम लोग सही रहेंगे। वैसे भी 2000 व्यक्ति पे एक डॉक्टर है, इसकी कमी को पूरा करेंगे आके। तो जो लोग एग्ज़ाम दे चुके हैं बच्चे परेशान हैं, जिनका सिलेक्शन हो चुका है तो दोबारा से एग्ज़ाम होगा। तो एबीवीपी छात्र संगठन का जो मांग है वो सीबीआई एजेंसी है उसकी जांच करे और भविष्य में इस तरीके की घटनाएं ना हो। जो भी इसमें आरोपी पाए जाए उनके ऊपर एनएसए लगाया जाए, देशद्रोह का मुकदमा चलाया जाए, एक नज़ीर बने कि भविष्य में इस तरीके की घटनाएं ना हो और बच्चों के भविष्य को लेकर कोई भी चीज़ ऐसी धांधली नहीं होनी चाहिए। देखिए तमाम जो छात्र हैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के वो अपनी नाराज़गी जाहिर करते हुए नज़र आ रहे हैं। और भी छात्र हैं उनसे भी बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे उनका क्या कुछ कहना है, क्योंकि वो लगातार ऐसे मुद्दों पे अपनी आवाज़ बुलंद करते हैं। इससे पहले जो पेपर लीक हुए उसके लिए वो सड़कों पे उतरे और अपनी नाराज़गी जाहिर करी। छात्राएँ उनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे क्या कुछ नाराज़गी है। खुद नीट का एग्ज़ाम देने का सोच रही थी और ऐसा होने के बाद मुझे डर लग रहा है कि क्या मुझे नीट का एग्ज़ाम देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। काफ़ी गंभीर विषय है, इसमें सीबीआई जांच होनी चाहिए और बाकी सब लोग बता ही रहे हैं, अच्छी बात बोल रहे हैं कि इस एनटीए पे कार्रवाई होनी चाहिए और बहुत शर्म की बात है ये जो भी हो रहा है। आप नीट का एग्ज़ाम की तैयारी कर रही हैं, आप बोल रही थी, और हम एग्ज़ाम देने की सोच रहे थे। कहीं ना कहीं ऐसी जब खबरें आती हैं तो कहीं ना कहीं हौसला टूटता है या कुछ ऐसा लगता है? बिल्कुल ऐसा होता है और ऐसा मतलब सोचने की बात है कि अगर आज हम लोग सफ़र करेंगे तो आगे पेशेंट्स को भी सफ़र करना पड़ेगा। जब हम अगर डॉक्टर बनते हैं और ऐसी चीज़ें देखने को मिलती हैं तो बहुत गंभीर विषय है। बस तो यही कहना चाहूँगी कि इस पर जांच होनी चाहिए और छात्रों के हित के बारे में सोचना चाहिए। सबसे पहले तो जैसा आपने बताया कि मोस्ट ऑफ द पेपर में इस बार हुआ है कि कहीं पेपर लीक हो गया है, कहीं पेपर लेट से पहुंचा है, और जबकि मैं खुद इसकी भुगतभोगी रही हूँ कि हम लोग ने देखा है कि कई सारे एग्ज़ाम्स लीक हो गए, पेपर कैंसिल करा दिए गए। सबसे पहली चीज़ जो उसमें होती है, ठीक है आपने कहा कि हम आपको फिर से फॉर्म भरने की वो नहीं आएगी,
फॉर्म फिर से आपको भरना नहीं है, पर फॉर्म भरने में तो आपका जो अमाउंट है ठीक है वो आपने माफ़ कर दिया, और जो दूसरी चीज़ कन्विंस की आती है कि हम वहाँ तक जाते हैं, वहाँ से कैसे आते हैं, ये सारी चीज़ें सबसे पहले तो एक स्टूडेंट को फेस करना पड़ता है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है हर स्टूडेंट उतना कैपेबल हो कि वो सारे खर्चे बेयर कर सके। सबसे पहली चीज़ तो ये, और दूसरी चीज़ जो इंसान मेंटल प्रेशर फील करता है, जो बच्चा पेपर देता है और वो क्वालिफाई नहीं कर पा रहा है, वो जो मेंटल प्रेशर फील कर रहा है उसका जवाब कौन देगा? जाहिर सी बात है कि हम सब ये जवाब एनटीए से मांगना चाहेंगे ना कि हमारे बच्चों के साथ, या जिन बच्चों ने एनटीए का पेपर दिया था क्वालिफाई नहीं कर पाए, उन बच्चों के साथ इस तरीके की नाइंसाफ़ी क्यों की गई? जी, एनटीए द्वारा नीट का एग्ज़ाम कराया गया, जिसमें बड़ी धांधलेबाजी सामने देखने को मिली है। ये नीट का एग्ज़ाम का रिजल्ट जो है वो 14 जून को आने वाला था, जो कि 10 दिन पहले 4 जून को ही जारी कर दिया गया। जिस समय भारत में लोकसभा चुनाव का परिणाम जारी हुआ और नीट अपने भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए 4 जून को रिजल्ट जारी करती है, और रिजल्ट में 67 बच्चों का 720 में से 720 अंक आते हैं, और एक ही सेंटर के 8 बच्चों का नंबर 1 रैंक आना, ये जहां तक भ्रष्टाचार को इंगित करता है। और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद यह मांग करती है कि भारत सरकार से कि उच्च स्तरीय जांच व सीबीआई जांच कराई जाए, इसमें जो संलिप्त अधिकारी व लोग हैं उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, जिससे छात्रों को सवालों का जवाब उन्हें मिल सके, दूध का दूध और पानी का पानी साफ हो जाए। छात्र जो हैं सालों से नीट के एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, और एक सेंटर से 7 बच्चों का एक ही जैसा रिज़ल्ट आना, ये कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। यहाँ पे तमाम छात्र हैं, कैसे देखते हैं इस रिज़ल्ट? कहने का तात्पर्य यह है कि जो रिज़ल्ट 4 जून को आना था वो 14 जून को आना था वो 4 जून को क्यों आया? क्योंकि उस दिन ही लोकसभा चुनाव का परिणाम भी आना था, और कहीं ये मुद्दा मतलब रिज़ल्ट आना कहीं दब जाएगा और लोकसभा के चुनाव के पीछे लोग रहेंगे। तो तार्किक बेस पे अगर देखा जाए तो ये चीज़ सामने आई। और दूसरी चीज़, जो 720 अंक जो छात्र पाए हैं उनके ऊपर भी कार्रवाई हो, और जो एनटीए के जो लोग जो धांधली कर रहे हैं, क्योंकि इस प्रकार से परीक्षाओं में जो धांधली हो रही है, एनटीए नीट जो कराती है एनटीए, उसमें जो लोग परीक्षा पास करने के बाद जो डॉक्टर इंजीनियर डॉक्टर बनेंगे, उससे आने वाले देश में जो लोग इलाज कराने जाएंगे उससे भी समस्याएं उत्पन्न होंगी। तो कहने का तात्पर्य यह है कि एक बेसिक वे में इसकी जांच बैठाई जाए, सीबीआई इसकी जांच करे, और आने वाले कल में जो परीक्षाएं हो उसमें भी सुधार की जाए, ताकि लोगों को सुनिश्चित किया जाए, जो जिनके बच्चे ग्रामीण क्षेत्रों से शहरों में आके पढ़ रहे हैं, जो मेहनत कर रहे हैं, उनको वो चीज़ नहीं मिलती है, और उसके बदले जिनके पास पैसा है वो पैसा देकर इन परीक्षाओं को में धांधली कर रहे हैं और अपने नंबर ला कर डॉक्टर बन रहे हैं। इस तरीके से चीज़ों में समस्याएं आना एक गंभीर विषय बना हुआ है। देखिए, तमाम छात्र हैं वो अपने भविष्य को लेकर चिंतित है, क्योंकि ऐसी तमाम परीक्षाएं रही हैं जिस पे सवाल छात्रों ने खड़े करे हैं। क्या लगता है ऐसे परिणाम आते हैं? ऐसे जो युवा भारत का जो आने वाला युवा है उसके खिलाफ समझिए भ्रष्ट अधिकारियों की वजह से उसको मुसीबत का सामना करना पड़ेगा। तो मैं तो यही कहूँगा कि उसकी निष्पक्ष जांच हो और जो भ्रष्ट अधिकारी हैं उस पर कार्रवाई हो। जो एनटीए द्वारा ये परीक्षा कराई गई है इसमें कहीं ना कहीं धांधली हुई है, क्योंकि 180 क्वेश्चन थे, जिनमें से 4 नंबर का एक क्वेश्चन था। टोटल करेंगे तो 180 क्वेश्चन 720 मार्क्स के होंगे। पहली बात तो इतनी आसान परीक्षा नहीं है कि 720 में से 720 अंक कोई प्राप्त कर सके। मैं भी ग्रेजुएशन का छात्र हूँ, लखनऊ विश्वविद्यालय का छात्र हूँ, लेकिन मान लीजिए एक समय के लिए आता है ऐसा, तो 70 बच्चे 100 बच्चे सभी को समान अंक नहीं मिलेंगे। दूसरी बात, एक ही सेंटर के 10 लोग टॉप कर रहे हैं और सेम अंक पा रहे हैं, ऐसा भी नहीं संभव है। अगर एक क्वेश्चन भी गलत होता है तो उसमें 4 नंबर कम होंगे, यानी 720 अगर टोटल हो रहा है तो 716 होने चाहिए। 718 अंक किस प्रकार होंगे? हम विद्यार्थी परिषद के लोग, लखनऊ महानगर के लोग यही आशा करते हैं, यही मांग करते हैं कि जो परीक्षा एनटीए द्वारा कराई गई है नीट की परीक्षा, तो भविष्य जो छात्रों का है वो खतरे में ना रहे। जो बच्चे अपने गांव से आए हैं, जिनकी आर्थिक स्थिति सही नहीं है, किसी प्रकार वो लखनऊ आए, कहीं शहर गए पढ़ने, कोटा गए, जो वहाँ लाखों लोग मरेंगे अब इस रिजल्ट के बाद, उसका जिम्मेदार कौन होगा? एनटीए जवाब दे, एनटीए डायरेक्टर जवाब दे।
ठीक है, सवाल करते हुए छात्र नज़र आ रहे हैं। नीट का परिणाम आ चुका है, आप लोग नाराज़गी जाहिर कर रहे हैं। जी बिल्कुल नाराज़गी क्यों नहीं जाहिर करेंगे। जैसा कि हमारे बड़े भाई नीट की तैयारी करते हैं, कोटा में तैयारी करते हैं, इस बार उनका 640 नंबर था। तो रिज़ल्ट आने से पहले आंसर की रिलीज़ होता है, तो हम लोगों ने देखा तो 640 नंबर आया। तो हमारे पिताजी ने कहा कि बहुत 4 साल से तैयारी मेरा बेटा कर रहा है, इस बार हो जाएगा। हम लोगों में इतना उत्साह था कि क्या बताएं। और उसके बाद में जैसा कि धीरे धीरे पता चलने लगा, आज ऑनलाइन के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, चैनल के माध्यम से कि पेपर लीक हो रहा, उसी स्तर से हम लोगों का मनोबल धीरे धीरे गिरने लगा। अब आज गई हमारा भाई 640 नंबर लेकर तैयारी करने के फिराक में फिर है। पहले था 607 नंबर पे कॉलेज अच्छे खासे मिल जाते थे। और हमारे एनटीए से मुख्य रूप से 4-5 मांगे हैं। पहली मांगे ये हैं कि आपका 14 तारीख को रिजल्ट घोषित करने का डेट था, आपने 4 तारीख को रिजल्ट क्यों घोषित किया। दूसरी चीज़ 720 नंबर की होती है, माइनस मार्किंग होता है, तो 718 और 719 नंबर कैसे हो सकते हैं। तीसरी बड़ी मांग है कि एक ही सेंटर से और एक ही रूम से 7 या 8 बच्चे कैसे पास हो सकते हैं। और चौथी सबसे बड़ी मांग है कि पहले होता था कि 1 बच्चे 2 बच्चे बहुत हो गए 3 बच्चे, 720 में 720 लाते थे। अब का है कि 767 बच्चे ले आए, ये कैसे हो सकता है। तो हमारी मांग यही सरकार को गुजारिश है, क्योंकि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जो कि विश्व का सबसे बड़ा छात्र संगठन है और हमेशा छात्र हित की लड़ाई में हमेशा आगे आई है, इस बार भी आई है और उच्च स्तरीय CBI की जांच की मांग खुद करती है। ठीक है, देखिए तमाम जो विश्वविद्यालय अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्र हैं उन्होंने CBI जांच की मांग करी है। उनका कहना है कि ऐसे जब भी पेपर लीक होते हैं तो हमारा मनोबल जो है वो गिरता है और जो परिणाम आए हैं उसकी CBI जांच की भी मांग इन छात्रों ने करी है। जनसंदेश टाइम्स के लिए कैमरा पर्सन निशान खान के साथ आकिब मिराज खान, लखनऊ।